पुष्पादी के चिल्लाने के बाद उनका कोई पता नहीं चला। घर में नई लाई लड़की दामड़ी और उस अद्भुत देवी मूर्ति के साथ औतिन एक नई जिंदगी के तरफ बढ़ने लगा। लेकिन ये जिंदगी आम नहीं थी। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। भूत चक्रा, जहां आवाज में छुपा है भय। पुष्पादी लगभग 15 साल से यहाँ थी ना। ऐसे अचानक गायब कैसे हो गए? हमें भी ये समझ नहीं आ रहा है। इंस्पेक्टर की नजर अचानक दामड़ी के ऊपर पड़ते है। दामड़ी दरवाजे के पास आके रुकता है। आपके दोस्त के बेटे को आप शादी का इंतजाम करिए। ऐसे रास्ते से लड़की उठा के लाना ठीक नहीं है। औतिन खाना खाने बैठता है। दामड़ी उसकी तरफ देखता है। माँ की पूजा किए बिना ही खाने बैठ गए। जैसे ही उसको होश आता है वो चक उठता है और खाना गिरा देता है, खुद को ही मारने लगता है। आप नहा कर आइए, मैं माँ की भोग की इंतजाम करती हूँ। दामड़ी रसोई में जाकर कुछ पकाता है। वो भोग औतिन देवी को अर्पण करता है। वो भोग कोई फल या सब्जी नहीं था, बल्कि मांस था। औतिन देखता है कि देवी ने वो भोग स्वीकार कर लिया है। भोग की टुकड़े देवी के मुंह पर लगा हुआ है। दामड़ी, माँ ने भोग स्वीकार कर लिया। औतिन और दामड़ी दोनों ही देवी के पैरों में गिर पड़ता है। लेकिन दामड़ी की चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट है। कुछ हफ्तों बाद औतिन दिन बे दिन पागल होता जा रहा है। वो शमशान जाकर चिल्लाता है। मैनेजर उसको छुट्टी पर जाने के लिए कहता है। घर पर दामड़ी के बनाया हुआ खाना वो उल्टी कर कर खा रहा है। भावेश बाबू औतिन के हालात देखकर बहुत चिंतित होता है। वो सुभाष के दुकान पे जाते हैं। वहां से वो दोनों मिलके पंडित के घर की तरफ रवाना होता है। वो एक आम देवी नहीं है। वो 10 महाविद्या की नवम देवी मातंगी चंडालिनी रूप में ही पूजी जाती है। जो कुछ भी अपवित्र त्याग होता है वो सब उनकी ही अधिष्ठात्री देवी है। पूजा के नियम में गलती होने पर वो सबसे पहले बुद्धि नष्ट कर देती है, फिर उसका समझ सोच सब कुछ छीन लेती है। आखिर में एक पिशाचिनी को
उनके पीछे लगा देती है। पिशाचिनी? हाँ, वो इंसान की भेष में आएगी। एक अमावस्या को वो उस बदनसीब के पीछा करेगी और अगली अमावस्या को उसको देवी के पास अर्पण कर देगी। आज ही वो अमावस्या है और आज ही अथिन की आखिरी रात होगी। औतीन ऑफिस से निकलते हुए एक होटल के सामने आकर रुकता है। वो होटल के अंदर जाता है। दादा, रोटी मिलेगा? हाँ मिलेगा, थोड़ा बैठिए। कुछ दिन से अतीन घर का दुर्गंध युक्त तो खाना नहीं खा पाने से वो एक होटल पे आ रुकता है। अतीन अंदर जाके देखता है एक आदमी वहां पे बैठे हुए है। उसके गले में रुद्राक्ष है, आंखों में चश्मा और उसका ललाट में एक लाल तिलक है। वो आदमी अतीन को देखकर थोड़ा भावना में बह जाते हैं। वो अतीन को पूछता है, क्या? नहीं तो। मौत आ सकता है, वो भी मेरा। अच्छा, अब कौन है और मेरा जिंदगी के विषय में अब कैसे जानते हैं? तंत्र के बात सुनकर अतीन मोहित होकर दिखता है। वो भाला आदमी अतीन के गले में एक चमकता हुआ पत्थर पहना देता है। वो पत्थर पहनने के बाद उसका होश आता है। ये पत्थर कभी मत उतरना। जो कोई भी परिस्थिति हो, यही तुम्हारा रक्षा कवच है, यही तुम्हें रक्षा करेगी। अतीन घर पहुंचते ही सब बत्ती बुझ जाती है। भावेश बाबू उसको पीछे से पुकारता है। अतीन, बेटा बहुत खतरा है। दमड़ी कोई आम इंसान नहीं है, वो एक पिशाचिनी है। आज हमें उससे सामना करना होगा। डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। अतीन अपने गले के पत्थर को छूकर हिम्मत इकट्ठी करते हैं। वो भावेश बाबू के साथ घर में घुस जाता है। अतीन घर में घुसते ही देखता है डामड़ी उसका दोनों पैरों में आग लगा के एक हाड़ी में कुछ पका रहा है। उसका चेहरा बहुत भयानक है, जैसे कोई एक डायनी है। अतीन झांक के देखता है, हांडी में एक इंसान की हाथ है। हाथ की उंगली में उसकी माँ की दिया हुआ एक अंगूठी है जो पुष्पादी के पास थी। झामड़ी, ये सब क्या हो रहा है? पुष्पादी का हाथ, इसका मतलब तुम। डामड़ी अपने पिशाचिनी रूप में आकर बहुत जोर से हंसने लगता है। दादा बाबू,
माँ को महाभोग नहीं दोगे? दादा बाबू, अतीन, तू उसके पास मत जा उसके पास। सब कुछ भूलकर अतीन डामड़ी के पास बढ़ने लगे। भवेश बाबू उसे रोकने के लिए जाता है, तभी डामड़ी एक झटके में उसको डोर में फेंक देता है। तभी वही पिशाच अतीन की गले दबाने जाती है, लेकिन अतीन के गले के पत्थर के कारण वो अतीन को छू भी नहीं पाता। डामड़ी अतीन को मोहित करने का कोशिश करते हैं। बहुत कोशिश के बाद डामड़ी अतीन को मोहित कर लेता है। अतीन अपने गले के पत्थर को उतर के फेंक देता है। पत्थर उतरने के बाद डामड़ी अतीन का गला दबा के उठा कर फेंक देता है। उसके बाद फिर से डामड़ी अतीन की तरफ बढ़ने लगे। तभी भवेश बाबू डामड़ी के बैक साइड से उसका पैर पकड़ लेता है। तभी डामड़ी उसके दूसरे पैर से लात मार देता है। उसके बाद तुरंत ही भवेश बाबू अपना ज्ञान खो बैठती है। दूसरी तरफ अतीन को होश आती है। अतीन अपने आंखें खोल के देखता है, भवेश बाबू बेहोश होकर पड़े हैं। तभी उनका स्नेह और प्यार याद आ जाता है। अतीन तभी एक और बार कोशिश करता है वो पत्थर को लेने के लिए, और डामड़ी के माथे पे छुआ देता है। तभी डामड़ी दर्द से तड़पाता है, वह एक आवाज करके भस्म हो जाता है। तभी चारों तरफ की डरावनी महल शांत हो जाती है। अतीन ठाकुर घर में जाता है। वो देखता है देवी के आंखों से खून की धारा बह रहा है। अतीन देवी की तरफ देखते रहते हैं। उसके मुंह पर कोई डर नहीं है, बल्कि एक अजीब सी सुकून और एक मुस्कान है। 2 दिन बाद भवेश बाबू हॉस्पिटल में थोड़ा ठीक है। वो मुसीबत चले गई ना? अतीन कोई जवाब नहीं देता, बस सिर्फ मुस्कुराता है। मुझे फिर से बहुत भूख लगी है। मुझे खाना दो मुझे।